अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीन के कितने शोशे होते हैं। आप कोशिश करें कि वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखें। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ क्योंकि बाज़ दफ़े फिर आप कमेंट में वो बातें पूछ रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में बयान की होती हैं, आप स्किप करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसी बातें आप स्किप कर जाते हैं जो पूरी वीडियो का ख़ुलासा होती हैं। तो कोशिश करें कि चंद मिनट खर्च करके आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा सब कुछ समझ आ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि सीन के कितने शोशे होते हैं, कितने दंदाने होते हैं। अमूमन स्टूडेंट इस चीज़ में गलती करते हैं, वो सीन के दंदाने कहीं पे कम बना देते हैं और कहीं पे ज़्यादा बना देते हैं। 1 2 3 4 और बे कहीं पे कम बना देते हैं, कहीं पे ज़्यादा बना देते हैं। ना कम बनाने होते हैं ना ज़्यादा। अगर आप कम ज़्यादा बना देते हैं तो ये दोनों बदसूरती का सबब बनते हैं। सीखते हैं कि कितने बनाने चाहिए। फिर इससे पहले हम ये सीखते हैं कि सीन को जिस अलामत से हम ज़ाहिर करते हैं वो अलामत कौन सी अलामत है और उसे क्या कहते हैं। सीन को हम इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं, ये वाली, और इसे पैवंद कहते हैं। इसे पैवंद कहते हैं। पैवंद की तारीफ़ क्या है? पैवंद यानी ऊपर से जो नीचे गिरता है, सीधा गिरे, ठीक है, या गिरे तिरछा। ऊपर से जो नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, इसे पैवंद कहते हैं। तो अब देखें, हमें पता चला कि सीन को जिस अलामत से हम ज़ाहिर करते हैं इसे क्या कहते हैं? पैवंद कहते हैं। अब हमारे लिए आसान हो गया कि सीन में कितने पैवंद होते हैं। तो जवाब है 3। अब इस 3 को बस यहाँ तक आप वीडियो का ख़ुलासा ना समझ लेना कि बस ये 3 हो गए तो बस पूरी वीडियो समझ में आ गई। अगर आपको आ गई है तो बेशक आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं मिसालों से वाज़ेह करूँगा कि ये 3 पैवंद कैसे आते हैं। इसको देखकर आप फिर से ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि आप पूरा ये ऐसे बनाएंगे तो आप जो है वो कहीं पे अमूमन ख़दशा ये है कि आप ज़्यादा बना देंगे। तो पूरा समझें कि ये 3 पैवंद कैसे बनते हैं, शुरू में, दरमियान में और आखिर में, ये कैसे बनते हैं जी। 3 पैवंद हैं। ये देखें, यहाँ पर कम बनाया गया है, इसी को यहाँ पे नीचे मैं ठीक करके लिखता हूँ। 1 2 और ये 3। इसके बाद बे को बनाते हैं। देखें, फिर से मैं बनाता हूँ, 1 2 और बे को बनाते हैं इसके साथ। अब देखें कितने पैवंद हैं। 1 ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये दूसरा ऊपर से नीचे गिर रहा है और ये वाला तीसरा, ठीक है। ये तीनों पैवंद हैं जो ऊपर से गिर रहे हैं नीचे की तरफ। ये 3 पैवंद ज़रूरी होते हैं सीन के, ठीक है। सीन को अगर आप अलिफ के साथ लिखते हैं तो वहाँ पर इस किस्म का या जो है वो ज़्यादा बनाकर ये नहीं करेंगे, बल्कि 1 2 3 और इसके साथ अलिफ। देखें, ये पहला पैवंद ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये दूसरा पैवंद ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये तीसरा पैवंद ऊपर से नीचे गिर रहा है। ये 3 पैवंद ये इसमें ज़रूरी हैं। सीन अलिफ होगा, सीन दाल के साथ इसी तरह ही है। 1 पैवंद, दूसरा, तीसरा और उसके बाद दाल। कितने पैवंद हैं? 1 2 3। इसके बाद इसके साथ दाल को ऐड किया। 3 पैवंद इसमें बनाना ये ज़रूरी है। अब अगर आप दाल को यूँ लिखेंगे तो ये सीन दाल नहीं है। क्यों नहीं है? 1 पैवंद, 2 पैवंद, इसमें 2 पैवंद हैं। ये तो दाल है। अगर आप कहें ये गिर रहा है, ये दाल है, ठीक है। ये सीन का पैवंद नहीं, ये दाल है। 2 पैवंद हैं, इसलिए ये सीन दाल नहीं हो सकता, ठीक है। सीन को सीन के साथ कैसे लिखते हैं, अमूमन को ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अमूमन स्टूडेंट के लिए कि जब सीन के साथ सीन आ रहा हो। जैसे कि हम लफ्ज़ लिखते हैं कोशिश, अब देखें मैं इसको
मैं बताता हूँ कि कितने पैमाने बनाते हैं। ठीक है, सीन के 3 पैमान बनाना ये ज़रूरी है। पहले सीन में गिनते हैं 3 पैमान पूरे हैं या नहीं। पहला पैमान ऊपर से नीचे गिर रहा है, दूसरा और ये तीसरा पूरे हैं। ये पहला सीन हो गया। दूसरे में 1 2 और ये 3, ये भी पैमाना है। मैंने बताया कि सीधा भी गिर सकते हैं ना जी, ये पैमाना, ये भी पैमाना है। इसमें भी 3 पैमान पूरे हैं, 1 2 और ये 3, ये 3 पैमाना हो गए और इसके भी 3 पैमाना हो गए। ठीक है, तो टोटली यहाँ पर कितने 6 पैमान बनते हैं। इस जगह समेत ये 6 पैमान बनते हैं। ठीक है, एक तो इसके ये दंदाने हैं और एक ये गोलाइयाँ हैं। पैमान कितने बनेंगे? 6 पैमान बनेंगे, 3 पहले शीन के, 3 दूसरे शीन के, तब ये मिला के जो ये शीन और शीन होगा। इससे कम ज़्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन जब ये सीन कशश में आ जाता है, जब हम इस सीन को खींचते हैं, तब ये पैमान ख़त्म हो जाता है। ये पैमान ख़त्म हो जाता है तब, जैसे कि इस सीन को सीन के साथ मिलाएं, यही कोशिश, ये लफ्ज़ अगर हम खींच कर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पैमान ख़त्म हो जाएगा। बस दूसरे के जो है वो पैमान शुरू होंगे और इसके साथ ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें, ये पैमान इस सीन का है। कशीदे में सीन को खींचने से, शीन को खींचने से इसका पैमान ख़त्म हो जाता है, ये कशीदे के साथ ख़त्म हो जाता है। दूसरे सीन का जो है वो काउंट होगा 1 2 और ये 3 पैमान इसके, ये कशीदा और 3 पैमान इस सीन के। ये कोशिश लफ्ज़ ऐसे लिखेंगे हर लफ्ज़ के साथ। जीम के साथ अगर हम सीन को लिखते हैं 1 2 3 और इसके बाद जीम को इसके साथ मिला देंगे, सीन जीम या सच लफ्ज़ लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे लफ्ज़ लिखना चाहते हैं शेख लफ्ज़ लिखते हैं। ठीक है, तब देखें कितने पैमान और कैसे बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 सीन के हुए, फिर ये का पैमान, उसके बाद खे आप इसके साथ मिला सकते हैं। ठीक है, ये शीन का पैमान, ये वाला जो पैमान है ये का पैमान है और उसके बाद खे, शेख लफ्ज़ हो गया। ठीक है, इसी तरह सीन को नून के साथ मिलाते हैं, तो देखें यूँ नहीं मिलाएंगे, सीन लिखा और उसके बाद नून, ये सीन नून नहीं है, सिर्फ सीन है। 1 2 3, ये तो सीन के पैमान हो गए। नून का पैमान कहाँ है? नून का पैमान हमने नहीं बनाया। पहले सीन को मुकम्मल करते हैं, 1 2 3 और उसके बाद नून का ये पैमान। ठीक है, इसके बाद ये देखें ये दायरा, अब ये सही है। 3 ये पैमान सीन के हुए, 1 जो है वो नून का हुआ, इसके बाद ये मुकम्मल हुआ। इसी तरह ये सीन शुरू में आए, दरमियान में आए, आखिर में आए, जहाँ कहीं पे आ जाए, जहाँ कहीं पे भी आ जाए, सीन के 3 पैमान बनते हैं। पैमान की हमने डिफिनीशन सीखी। पैमान होता क्या है? जो ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, ये सीन का ये जो है पैमान है। पैमान की ये डिफिनीशन है, जो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। और हमने कहा कि सीन में 3 पैमान आएंगे। ठीक है, 3 पैमान बनाकर आगे आप इसके साथ किसी भी हर्फ को जोड़ सकते हैं, माँ सिवाय कशीदे के। कशीदा जो है इसमें पैमान ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कशीदा भी बनाएं, जैसे कि मैं यही सीन नून को कशीदे के साथ लिख के दिखाता हूँ। तो सीन नून कशीदे के साथ कैसे बनेगा? ये सीन और उसके बाद नून, ये नून है, फिर ये अलहदा सीन भी है और सीन नून लिखेंगे तब भी ऐसे। अगर आप खींच कर लिख रहे हैं इसे, क्योंकि कशीदे में ये ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आके आप एक लफ्ज़ अगर लिखना चाह रहे हैं, जश्न लफ्ज़ लिखते हैं, तब देखें ये कैसे होगा। ये जीम शीन ये हो गया, ये नून का पैमान, ये जश्न लफ्ज़ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जीम बनाया, शीन पैमान ख़त्म हो जाता है इसमें और उसके बाद ये नून इसके साथ मिला दिया। ऐसे नहीं करेंगे इसमें कि ये जीम शीन भी बनाया, ये जगह भी बनाई और उसके बाद नून, नहीं, ये फिर जश्न जो है ऐसे सही नहीं है। कशीदे में ख़त्म हो जाता है पैमान। सिर्फ अगर हम इसे इस पैमान के साथ बनाना चाहें तो 3 पैमान बनेंगे, शुरू में, दरमियान में आए या आखिर में आए। तो ये थी आज की वीडियो शीन के मुतल्लिक कि शीन के कितने पैमान बनते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि शीन के 3 पैमान बनते हैं, जहाँ कहीं पे भी बने। पैमान किसे कहते हैं? जो ऊपर से नीचे गिरता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।